हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू द लॉजिक क्लासेस। आज मैं आपको सीटेट पेपर फर्स्ट एंड सीटेट पेपर सेकेंड दोनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, आज मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। और ये टॉपिक जो है उसका नाम है मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब माध्यक और बहुलक। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट में कभी कभी पूछे गए हैं और सीटेट पेपर सेकेंड में प्रत्येक ईयर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो इसे फिक्स है कि आते ही आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं, मीन मीडियन मोड होता क्या है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं मीन। मीन क्या होता है? मीन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। तो माध्य कहते किसे हैं? तो माध्य क्या होता है, आपके पास बहुत से नंबर दिए रहेंगे, उस नंबर को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है और जितना नंबर है उसको काउंटिंग करके उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लीजिए, जैसे दिया हुआ है 4, 6, 8, 7, 6, फिर 5, 15, इस टाइप से बहुत से नंबर हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है तो आप पहले इसे आप ऐड करेंगे। तो 4 + 6 + 8 + 7 6 + 5 + 15 और डिवाइड करेंगे जितना नंबर दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 नंबर है तो आप 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो पहले आप सबको जोड़ लीजिए। 4 + 6 10 10 18 18 + 7 25 25 + 6 31 31 + 5 36 36 + 15 आप इसको ऐड करेंगे और जो होगा आप उसको क्या करेंगे, 51 आएगा। तो 51 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे। 51 को आप 7 से डिवाइड किए तो कि आप डिवाइड करेंगे तो आप इसे डेसिमल के रूप में लाएंगे। तो 7 को 51 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपको, 7.2 समथिंग आएगा। तो आप इसको 7 पॉइंट क्या लिख देंगे, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से मीन कैसे निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन में कभी टेम्परेचर का दिया रहेगा और कभी हाइट किसी बच्चे का, या कुछ ऐसे भी नंबर दिए रहेंगे और पूछेंगे आप इसका क्या बताइए, माध्यक और बहुलक या परिसर बताइए। परिसर बोलते हैं रेंज को, वो बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल में 5 8 10 20 30 ये नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप माध्य बताइए इसका। तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए। कितना आपका नंबर है, 1 2 3 4 5 5 है, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 + 8 कितना हो गया, 13 13 + 10 23 23 + 20 43 43 + 30 कितना होगा, 73/5। अब 73/5 है। अब कौन ये नंबर कितना था, 5 ही था, 1 2 3 4 5, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड किए। इसमें नंबर कितने थे, 7, तो आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 73/5। अब फिर से आप डिवाइड दशमलव के रूप में ले आइए। तो क्या आया, 14.6। तो आपका ये हो गया माध्य। अब दूसरा टॉपिक क्या है, मीडियन। तो मीडियन क्या है, मीडियन को बोलते हैं माध्यक। तो फिर माध्यक क्या होता है ये जानते हैं। माध्यक को सबसे पहले आपके पास इसमें भी बहुत से नंबर दिए रहेंगे, उस नंबर को आप क्या करना है, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग मतलब बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद जैसे कि आपके पास एक नंबर है 4 6 8 2 10 20, इतना नंबर आपके पास दिया हुआ है और आपको इसका निकालना है माध्यक। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे कैसे, बढ़ते या फिर घटते क्रम में, मतलब क्या, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे आप लिखिएगा पहले। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद नंबर काउंटिंग करते हैं कि कितना नंबर, जैसे कि ये 4 6 8 2 10 20 है। तो आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। तो पहले 2 4 6 8 10 या 20 ये लिख दिए। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा लिखते हैं। तो हम 2 4 6 8 10 20 लिख दिए।
अब इसमें हम करेंगे काउंटिंग, ये जो नंबर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, इस नंबर की संख्या कितनी है, इसमें 6 है। तो n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 6। नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं। तो नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल n से। तो यहाँ पे काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है आपके पास, तो यहाँ 6 लिखिए। अब ये 6 जो है ये इवन है या फिर ऑड है, आपको ये पता करना है। तो इवन किसको कहते हैं, इवन बोलते हैं, सम संख्या को इवन बोलते हैं। और सम संख्या क्या होता है, जिसके लास्ट में 2 0 2 4 6 8, या फिर जो संख्या 2 से डिवाइड हो, 2 के टेबल में आता हो, वो सम संख्या हो गया। जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सभी क्या होंगे, विषम संख्या। तो आपको कितना संख्या काउंटिंग करने के बाद n आपको कितना आया है, 6 आया है। 6 है, इसका मतलब क्या है, ये इवन है, इवन है या सम संख्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब आपका n क्या हो, इवन हो, तो फॉर्मूला इसका होता है हाफ इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 nth टर्म, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करना है, आपको n कितना आया है, 6 आया है, तो आप n की जगह पे रखेंगे 6/2 nth टर्म प्लस, फिर n आपका 6 है, 6/2 प्लस 1, तो 6/2 को कैंसिल किया 3, यहाँ भी 3, मतलब थर्ड टर्म प्लस 3 प्लस 1 कितना होगा, फोर्थ टर्म को आपको क्या करना है, ले लेना, उसको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आप काउंटिंग कीजिए कि आपका थर्ड टर्म कौन सा आ रहा है। थर्ड टर्म आपका इसका 1 2 3 फोर्थ टर्म क्या है आपका 8। तो थर्ड टर्म है आपका कितना है, 1 2 3, 3 नंबर ये 6 है। फोर्थ टर्म में आपका क्या है 8, तो 6 प्लस आप ऐड 8 कर दीजिए, उसके बाद प्लस इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ इंटू क्या 14, तो 2 7 जा क्या आएगा 14। तो आपका मीडियन क्या निकला 7, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं जब इवन हो तब। किस केस में, जब n क्या हो आपका इवन हो। तो अब किसका केस है, n जब ऑड हो। तो उस टाइप के एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है नंबर दिया हुआ 2 1 5 3 एंड 7। तो इसमें देखिए n कितना है, 1 2 3 4 5, n की संख्या आपकी कितनी है, मतलब संख्या कितनी नंबर आपको दिया, नंबर दिया आपको 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो है ऑड है कि इवन है, ऑड बोलते हैं विषम को। तो ये 5 जो है ये क्या है, एक ऑड नंबर है या फिर विषम है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होती है तो इसके क्या फॉर्मूला होते हैं, जब क्या हो n ऑड हो या फिर विषम हो, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू n प्लस 1 टर्म, इसको बोलते हैं ऑड टर्म। ऑड में रहने के लिए जो भी संख्या है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ये किसका फॉर्मूला है, ऑड का। तो आपका संख्या अभी जो आया है वो कितना है 5, n आपका 5 है, तो आप क्या करेंगे हाफ इंटू 5 प्लस 1h, ये जो nh लिख रहे हैं टर्म लिख रहे हैं। 5 प्लस 1 क्या होता है, 5 प्लस 1 6, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो आपका थर्ड टर्म आ गया। तीसरा इसमें टर्म कौन सा है 1 2 3। तो आप इसको इस तरह से काउंटिंग नहीं कर सकते, हम आपको पहले बोले थे आप इसे किस में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आप काउंटिंग कीजिए कि थर्ड नंबर में आपका कौन सा आ रहा है 1 2 3, थर्ड नंबर में आपका क्या आ रहा है 3। तो आपका मीडियन क्या होगा 3, इसका मीडियन आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर ऑड रहता है तो हम n प्लस 1/2 करते हैं, जब इवन रहता है तो हाफ इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 करके निकालते हैं। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जब ऑड रहेगा तो क्या करना है, जब इवन रहेगा तो क्या करना है। दूसरा एक एग्जांपल अगर इसी पे लेना चाहे तो किस तरह से निकालेंगे। अगर हमको निकालना है फिर से क्या, एक नंबर है 4 6 8 2 3 4 5,
ये करके नंबर आपको दिया हुआ है। तो आप इसका क्या निकालना है हम आपको बोल रहे हैं, इसका हम आपको निकालने बोल रहे हैं, क्वेश्चन में है मीडियन निकालिए। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 3 4, फिर 4 है 5 6 एंड 8। आप ये लिख लिए किस में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। आपका संख्या कितना है, n है आपका, क्या n आपका 7 दिया हुआ है। और 7 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है। 7 जो है वो ऑड है। जब ऑड नंबर होता है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू n प्लस 1/2 टर्म। तो n कितना है आपका 7, तो 7 प्लस क्या लिखेंगे 1, तो 7 प्लस 1 कितना आएगा 8। तो आप इसे कट करेंगे तो क्या आया 4। अब फोर्थ टर्म आपका कौन सा नंबर है आप वो देखेंगे, तो 1 2 3 4। तो आपका फोर्थ टर्म कौन है 4। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका मीडियन। तो इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं। अब है मोड। मोड किसको कहते हैं, मोड कहते हैं बहुलक को, बहुलक को बोलते हैं मोड। और सबसे इजी क्या है आपको बनाना, मोड बनाते हैं हम जो सबसे इजी होते हैं। तो मोड में क्या होता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो या जो संख्या बार बार आया हो वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है 5 2 3 4 5 2 5, फिर 2 फिर 5 1, इस टाइप से लिखा हुआ है क्वेश्चन। और आपसे पूछा है इसका बहुलक बताइए, तो कौन सा ज़्यादा बार आया हुआ है, 1 2 3 4। अगर इससे नहीं आपको बच ले तो इसको भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, जिससे आपको पहचानने में क्या हो, इजी हो। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। 4 5 कितनी बार है आपका, 5 है आपका, 1 2 3 4 बार। और 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो 5 रिपीट हुआ है। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुलक किसे बोलते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो या जो ज़्यादा बार आया हो, जो ज़्यादा बार रिपीट हो वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो बहुलक आप समझ गए कि बहुलक किसे कहते हैं। अब एक टर्म लास्ट बचा है रेंज। रेंज किसे कहते हैं, तो रेंज क्या होता है, जो संख्या सबसे बड़ा हो। रेंज मतलब क्या होता है, परिसर। जो संख्या सबसे बड़ा हो और जो संख्या सबसे छोटा हो, उस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नंबर। या फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परिसर बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लीजिए 5 8 3 9 15 20। ये एग्जांपल में है क्वेश्चन ये। तो आपको इसका क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर जब आप निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 20 है और छोटी संख्या कौन है 3। तो 20 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 17। यही आपका क्या हो गया, परिसर हो गया। तो आज मैं आपको मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज बताई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैं उससे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।